हरे कृष्णा। साष्टांग प्रणाम। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम अपनी श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 कर रहे थे, हम अध्याय 2 के बहुत से श्लोकों का वर्णन कर चुके हैं। आज हम अपना अध्याय आगे के श्लोकों के साथ शुरू करेंगे। वांछा कल्तृभ्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी। हम अपना अध्याय 2 शुरू करते हैं। अध्याय 2 का श्लोक 14 इस प्रकार है। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्ते तिक्षस्व भारत। अर्थात इस प्रकार से होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय भोग से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि वह अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को ये बताया कि जो हमारे सुख दुख होते हैं ये कुछ क्षणिक होते हैं। जैसे सर्दी गर्मी हमारा मौसम होता है, वो कुछ टाइम के लिए सर्दी रहती है, कुछ टाइम के लिए फिर गर्मी आ जाती है। इसी प्रकार हमारे सुख दुख है वो क्षणिक है और काल क्रम में वो अंतर्ध्यान भी हो जाते हैं। तात्पर्य हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। इन भगवान ने सुख दुख की जो तुलना की है वो ऋतुओं से की है, सर्दी गर्मी की। तो तात्पर्य हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। यानी अपना कर्तव्य निभाते समय करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करना चाहिए। यानी अपना कर्तव्य करते करते हमें सुख तथा दुख को सहन करते हुए अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ यानी जनवरी फरवरी का जब महीना होता है कि मास में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। उस समय बहुत ठंड होती है, अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करते हैं वे स्नान करने में तनिक भी नहीं झिझकते। यानी वैदिक आदेश अनुसार हमें प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान करना चाहिए, चाहे जनवरी फरवरी ही क्यों ना हो, क्योंकि उस टाइम अत्यधिक ठंड होती है। लेकिन फिर भी जो धार्मिक नियमों का पालन करते हैं वे स्नान करने में तनिक भी झिझकते नहीं है। इसी प्रकार एक गृहिणी जो होती है, एक हाउसवाइफ जो होती है, वो भी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतुओं में भोजन पकाने में हिचकती नहीं है। मई जून जैसी गर्मियों में भी वे भोजन पकाने में हिचकती नहीं है। इसी प्रकार जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। यानी इस प्रकार की जो जलवायु पर असुविधाएं हो है, लेकिन हमें उन असुविधाओं में भी अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी भी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। अर्जुन जी का धर्म क्षत्रिय था, अगर उन्हें अपने मित्र से या किसी भी अपने रिश्तेदार से, अपने फ्रेंड से अगर उनको युद्ध करना पड़े तो करना पड़ेगा उन्हें बिल्कुल, क्योंकि उनका धर्म क्षत्रिय है। अगर ऐसा हो तो मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान का पालन करने होते हैं। यानी जब हमें ज्ञान प्राप्त करना होता है तो हमें कुछ विधि विधान होते हैं जिनका पालन करना होता है, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। यानी ज्ञान और भक्ति ही है जिसके सहायता से, मतलब ज्ञान और भक्ति ही मनुष्य को इस माया के बंधन से निकाल सकती है, छुड़ा सकती है, जो भी इल्यूजन है। यहाँ पर अर्जुन जी को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है, पहला कौन्तेय, दूसरा भारता, श्लोक 14 में, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से ये प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर यानी मातृकुल से संबंधित है। यानी कुंती तो अर्जुन जी की माता जी का नाम था, तो कुंती पुत्र अर्जुन जी को कौन्तेय कहा गया है। इसी पर वो मातृकुल से संबंधित है। और भारत कहने से उनके पिता की ओर यानी पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ही ओर से जो अर्जुन जी थे उन्हें महान विरासत प्राप्त थी। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप
कर्तव्यों का निर्वाह करना उत्तरदायित्व आ पड़ता है, अतः अर्जुन जी युद्ध से विमुख नहीं हो सकते थे। इस प्रकार हमारा जो श्लोक 14 है यहीं से समाप्त होता है। हम अपना श्लोक 15 करते हैं। यम ही न व्यथ्यन्यन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। अर्थात इस प्रकार है, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। यानी जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और उसमें संभाव रहता है, समान अपनी स्थिति रखता है, वह मुक्ति के निश्चित योग्य है, भगवान कहते हैं अर्जुन जी से। तात्पर्य हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, यानी आत्म साक्षात्कार यानी जानने के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए, अपनी उच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए दृढ़, यानी वो दृढ़ है, अपने उसमें प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सहन कर सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्ण आश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वह समस्त कठिनाई के होते हुए भी संन्यास आश्रम को ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद, यानी संन्यास कोई लेता है तो वो तो बहुत कष्टदायक वो अवस्था होती है और उसमें पारिवारिक संबंध विच्छेद यानी अपने परिवार को छोड़ना पड़ता है, पत्नी और संतान से भी संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है ये कठिनाइयां जो होती है। किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसे आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन जी को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा था। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों ना हो, यानी अगर उनका युद्ध कितने भी उनके प्रिय अगर स्वजनों से है तो भी उनका धर्म है युद्ध करना, तो उन्हें करना ही पड़ेगा। भगवान चैतन्य जी ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था, यानी चैतन्य महाप्रभु जी ने, उनकी अवस्था 24 वर्ष की थी और उनकी तरुण जो थी वो पत्नी थी और उनकी वृद्धावस्था में माता थी और उनकी देखभाल करने के लिए अन्य कोई भी ना था, तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास को ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। इस प्रकार से हमारा श्लोक 14-15 यहीं से समाप्त होता है। आज हम अपना अध्याय यहीं से समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, साष्टांग प्रणाम।